हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस। मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो यहाँ पर यह दिखाई देता है गाइस कि आपके पर्सन का बिहेवियर आपके साथ चेंज हुआ है। या तो आपकी सडन कोई लड़ाई हुई है या फिर आपके पर्सन आपको इग्नोर करने लगे हैं, ये भी हो सकता है। आपसे बातचीत उन्होंने या बंद कर दी या कम कर दी, ऐसा भी है। और यहाँ पर तो ज़्यादातर लोगों के लिए यही है गाइस कि आपकी बिल्कुल बातचीत आपके पर्सन से नहीं हो रही है। आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। और कुछ लोगों की अगर बातचीत उनके पर्सन से होती भी है ना, तो मतलब कुछ ज़रूरी बातें अगर हुई तो हो गई। और ऐसे आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट पहले की तरह अब नहीं रखते हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। जो पहले प्यार था, जो पहले आप दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते थे, वो अभी बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा भी है यहाँ पर। और ये सब हो रहा है किसी तीसरे इंसान की वजह से, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर गाइस फैमिली थर्ड पार्टी है, ऐसा ज़्यादातर लोगों के साथ है कि आपके पर्सन की फैमिली है जो थर्ड पार्टी है आप दोनों के बीच। और उन्हीं का प्रेशर आपके पर्सन पर ज़्यादा है, जिसकी वजह से आपके पर्सन रुके हुए दिखाई देते हैं, स्टक है वहाँ पर, ऐसा दिखाई देता है। उनकी एनर्जी तो ये है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन परिवार का दबाव इतना ज़्यादा है आपके पर्सन पर कि वो चाहकर भी आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी उनकी है। और आपकी फीलिंग की बात कहूँ गाइस तो आपको यही लगता है कि आपके पर्सन अपने परिवार की ज़्यादा सुनते हैं, थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते हैं और आपकी तरफ बिल्कुल भी उनका ध्यान नहीं है, ऐसा आपको लगता है। लेकिन यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी तो ऐसी नहीं दिखाई देती गाइस कि जिनका ध्यान आपकी तरफ नहीं है, वो किसी प्रेशर में है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। चाहते हैं आपकी तरफ बढ़ना, आपके साथ अपना रिश्ता दोबारा ठीक करना चाहते हैं, लेकिन परिवार का दबाव यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि उनकी फैमिली आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहती, ऐसा भी यहाँ पर है। और आपके पर्सन की बात करूँ गाइस तो आपके पर्सन आपके बिना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं। आपके लिए उनके दिल में प्यार भी दिखाई दे रहा है। अब आपकी तरफ वो बढ़ नहीं रहे, इस वजह से आपको यही लगता है कि आपके पर्सन आपसे शायद अब प्यार नहीं करते, थर्ड पार्टी की ज़्यादा सुनते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपके लिए उनके दिल में आज भी प्यार है। लेकिन किसी न किसी समस्या में आपके पर्सन यहाँ पर मुझे फंसे हुए दिखाई देते हैं कि उनकी मर्ज़ी वहाँ पर नहीं चलती। आपके पर्सन का हो सकता है गाइस कि फैमिली उनकी प्रोवाइडर है, या आपके पर्सन उस फैमिली की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं और उनके आप प्रोवाइडर आपके पर्सन हैं, ऐसा भी तो हो सकता है। जिस वजह से जिम्मेदारियों में इंसान बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है और अपने परिवार के खिलाफ ये जा नहीं पा रहा, ऐसी भी स्थिति है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं गाइस कि आपको भी साथ लेकर चलें और परिवार को भी साथ लेकर चलें। वो चाहते हैं उनकी फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार हो, उनकी फैमिली मान जाए और वो हर किसी को खुश देखना चाहते हैं। ऐसे इंसान हैं आपके, ऐसे पर्सन हैं आपके। तो वो चाहते हैं कि आपको भी साथ अपने रखें और अपनी फैमिली को भी वो साथ रखें, वो किसी को भी छोड़ना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी में आपके पर्सन है। लेकिन उनके परिवार वालों का दबाव उन पर है गाइस, वो आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहते। वो अपनी मर्ज़ी वहाँ पर चलाते हैं, आपके पर्सन की मर्ज़ी वहाँ चलती नहीं। इस वजह से आपके पर्सन वहाँ पर स्टक महसूस कर रहे हैं। आपके लिए प्यार है उनके दिल में, लेकिन वो किस तरह बढ़ें आपकी तरफ, उन्हें यही नहीं समझ में आता। और आपके पर्सन की एनर्जी ऐसी है गाइस कि जो आपके अलावा किसी के बारे में अभी नहीं सोच रहे। आपको बहुत ज़्यादा वो याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके अलावा वो किसी का साथ भी नहीं चाहते, ऐसा भी यहाँ दिखाई दे रहा है। वो आपके साथ ही अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं। और आपके पर्सन गाइस यहाँ पर नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और ये गुस्सा उनका थर्ड पार्टी के लिए है, ऐसा भी दिखाई देता है। क्योंकि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के दबाव में भी हैं, उनके कंट्रोल में भी वो रह रहे हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर स्टक भी महसूस कर रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी से नाराज़गी भी है, ऐसा भी दिखाई देता है। अगर आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दिया या उन्होंने ये भी कह दिया हो कि वो इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ना चाहते आपके साथ, तो इन सब के पीछे आपके पर्सन की एनर्जी नहीं है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी दिखाई देती है कि थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपसे ये सब कहा है। जबकि उनकी इच्छा ये है कि वो आपके साथ फ्यूचर में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका साथ वो अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, आपके साथ वो शादी चाहते हैं।
आपके साथ रिश्ता आगे ले जाना चाहते हैं। लेकिन अगर उन्होंने आपसे कहा है कि वो आपके साथ रिश्ता आगे नहीं ले जाना चाहते, आपसे दूर जाना चाहते हैं, तो इन सब के पीछे थर्ड पार्टी का हाथ है। और थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको ऐसा जवाब दिया था, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। आपके पर्सन आपको ऐसा दिखाते हैं गाइस कि उनके दिल में अब आपके लिए कोई प्यार नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको कोई मतलब नहीं रखना चाहते। ऐसा आपको दिखावा आपके पर्सन करते हैं, लेकिन दिल में उनके कुछ और ही चल रहा है। वो नहीं चाहते आपसे दूर होना, वो नहीं चाहते इस रिश्ते को तोड़ना, वो चाहते हैं आपके साथ दोबारा रिश्ता जोड़ना, लेकिन इनके ऊपर थर्ड पार्टी का दबाव बहुत ज़्यादा है, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा दर्द में उदास दिखाई देते हैं गाइस, लेकिन वो दिखावा कुछ और ही कर रहे हैं। वो खुश रहकर दिखाते हैं लोगों को, आपको, और वैसा बताने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी के साथ वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। जो भी वो दिखावा कर रहे हैं वो सिर्फ उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ पा रहे और अपना दुख वो किसी के साथ बांट भी नहीं पा रहे। ये आपके पर्सन की मजबूरी है। आपके पर्सन का सोशल मीडिया पर ऐसी पिक्चर्स लगाते होंगे, ऐसी डीपीस लगाते होंगे, ऐसे स्टेटस डालते होंगे जिससे आपको लगता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ खुश हैं, लेकिन यहाँ पर सच्चाई कुछ और ही है। दिल में तो उनके कुछ और ही चल रहा है, लेकिन वो खुश रहने का दिखावा कर रहे हैं। और थर्ड पार्टी से आपके पर्सन डरते हैं गाइस, ये भी यहाँ पर दिखाई देता है। थर्ड पार्टी का दबाव तो इन पर है ही गाइस, लेकिन आपके पर्सन ईगोइस्टिक हैं, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई देता है। वो झुकना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी उनकी है। वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते, बहुत ज़्यादा घमंड आपके पर्सन में है। वो चाहते हैं कि भाई सामने वाला झुके, जबकि गलती उनकी खुद की है। लेकिन आपके पर्सन ईगोइस्टिक यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई देते हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, दर्द में हैं, आपसे बहुत कुछ शेयर करना चाहते हैं, आपको बहुत कुछ बताना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर इनका ईगो आड़े आ रहा है गाइस। वो झुकना नहीं चाहते, ऐसी एनर्जी उनकी है। सब कुछ अपने दिल में दबाकर बैठे हुए हैं, परेशान भी हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। आपके पर्सन जानते हैं गाइस कि थर्ड पार्टी उन्हीं की वजह से आप दोनों के बीच आई थी, लेकिन फिर भी आपके पर्सन यहाँ पर अपनी गलती को मानने के लिए तैयार दिखाई नहीं देते। और सब कुछ जानते हैं कि रिश्ता किसकी वजह से ख़राब हुआ था, किसकी वजह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आई थी। ये सब सारी बातें आपके पर्सन को पता हैं, लेकिन फिर भी आपके पर्सन यहाँ पर अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है। और आपके पर्सन यहाँ पर गाइस आपको छुप कर सोशल मीडिया पर भी स्पाई कर रहे हैं, ऐसा दिखाई देता है। भले ही ब्लॉक करके आपको रखा होगा या आपने उन्हें ब्लॉक करके रखा है, लेकिन कहीं ना कहीं से आपके पर्सन आपको देखते हैं। सोशल मीडिया पर भी आपके जो अकाउंट्स हैं उन पर नज़र बनाकर आपके पर्सन रख रहे हैं कि आप क्या क्या करते हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या डीपी आपने लगाई, इस पर आपके पर्सन की पूरी तरह नज़र बनी हुई है। अब ऐसी हरकतें अगर आपके पर्सन आपके साथ कर रहे हैं गाइस, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो आपसे प्यार नहीं करते। आज भी उनके दिल में आपके लिए प्यार है, आज भी वही जगह है आपके लिए उनके दिल में, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी का दबाव है और इनका ईगो है जो आड़े आ रहा है, जिसकी वजह से अभी तक आप दोनों का रिश्ता सुधरा नहीं है। आपके पर्सन को चाहिए गाइस कि उन्हें आपसे बातचीत करनी चाहिए, आपके दिल में क्या चल रहा है उन्हें जानने की कोशिश करनी चाहिए, तभी ये रिश्ता आगे जाएगा, ये रिश्ता सुधरेगा और आपके पर्सन भी आपके साथ खुश रह पाएंगे। ये आपके पर्सन जानते हैं। आपके पर्सन को ये समझ में आ रहा है कि आपके जैसा प्यार देने वाला इंसान उन्हें कहीं मिल नहीं सकता। उन्हें आपके साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ना है, आपके साथ वो रीयूनियन भी चाहते हैं, लेकिन जब तक अपने ईगो को छोड़ेंगे नहीं तो ये रिश्ता सुधरेगा कैसे। आपके पर्सन को ये भी डर लगता है गाइस कि कहीं आप अपनी ज़िंदगी में किसी और के साथ आगे तो नहीं बढ़ गए हो, अभी आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं करते, अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करते, तो आपके पर्सन को ये लगता है कि कहीं आपकी ज़िंदगी में कोई और आ गया हो। इन सब को लेकर भी आपके पर्सन डरते हैं और इसी वजह से आप पर नज़र बनाकर वो सोशल मीडिया पर भी रख रहे हैं कि आप क्या फ़ोटोज़ डालते हो, क्या पोस्ट कर रहे हो, क्या स्टेटस डालते हो, इन सब पर भी आपके पर्सन की नज़र है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं गाइस आपके पर्सन, इससे अच्छा तो आपसे कांटेक्ट ही कर लेते तो उनकी मेहनत भी बच जाती, आप दोनों भी एक हो जाते। लेकिन ये पर्सन अपना ईगो छोड़ने को ही तैयार नहीं है, तो ये रिश्ता सुधरेगा कैसे, ये बात समझ में नहीं आती।
सॉरी ना, थोड़ी मस्ती हो गई ना। अब आप लोगों का भी मूड फ्रेश होना चाहिए। इतने परेशान रहते हो अपने पर्सन के लिए, तो थोड़ा आप भी थोड़ा हंस लो। लेकिन इस बात तो ये भी सही है गाइस कि जब इतनी मेहनत कर रहे हैं, छुप छुप कर देख रहे हैं, इससे अच्छा है कि सीधा सीधा कांटेक्ट कर लेते या फिर आपके सामने आकर आपसे बात कर लेते, तो उनको भी समझ में आता कि आपके साथ क्या चल रहा है, आपके दिल में क्या है, आप उनसे अब कोई रिश्ता रखना चाहते हो भी या नहीं। लेकिन ये पर्सन बेकार में ही खुद ही उलझे हुए हैं, थर्ड पार्टी से डर रहे हैं, इधर आपसे प्यार भी करते हैं, उधर आपके लिए कोई एक्शन भी नहीं लेना चाहते, अपना घमंड भी नहीं छोड़ना है। फिर ये रिश्ता सुधरेगा कैसे? फिर वो परेशान ही रहेंगे हमेशा। समझ नहीं आता लोगों में इतना घमंड आ कहाँ से जाता है। लेकिन चलो जाने दो। यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है गाइस, तो हो सकता है आपके पर्सन आपसे मिलने आना चाहते हैं या फिर आप कहीं बाहर जाना चाहते हो, ये भी हो सकता है। और फ्यूचर की बात करूँ गाइस, तो यहाँ पर ये दिखाई देता है कि आपके रिश्ते से थर्ड पार्टी जाने वाली है, क्योंकि आपके पर्सन ज़्यादा दिनों तक उनके दबाव में रहने वाले नहीं हैं, ऐसा यहाँ दिखाई देता है। आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी को छोड़ेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि आपके पर्सन आपके बिना रह भी नहीं पा रहे, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपका साथ अब वो चाहते हैं। तो फ्यूचर में तो यही दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी आपके रिश्ते से जाएगी और जो भी परेशानियाँ आज थर्ड पार्टी की वजह से आप दोनों पर आई हैं, वो सब दूर होंगी और आप दोनों फिर से एक होंगे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। तो आपको गाइस पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन का वेट नहीं करना, उनको चेज़ नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप खुद पर फोकस करेंगे उतना ही जल्दी आपके पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो आपको गाइस अपने पैशन को फॉलो करना है, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, किसी के लिए रुकना नहीं है, किसी के लिए रोना नहीं, किसी के लिए परेशान नहीं होना, और खुद भी खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है गाइस आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके बाय बाय, टेक केयर, लव यू।